अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑरेंजिश टाइप मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी, तो सबसे पहले मैं अप्लाई करी हूँ SDF का मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर, और इसको मैं अच्छी तरह से अपनी स्किन में मसाज करती हूँ और अब्जॉर्ब करती हूँ। तो आपने अपनी नेक पे भी लगाना है, नेक को नहीं भूलना। उसके बाद मैं ले रही हूँ AOA स्टूडियो का कंसीलर शेड पोर्सलीन में। इसके साथ जो है मैं अपनी आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। मैंने ऑफ कैमरा अपनी आईब्रोज़ बना ली थी और लेंसेज भी लगा लिए थे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ अच्छी तरह से, आईब्रोज़ के ऊपर से और आईब्रोज़ के नीचे से, ताकि एक बड़ी अमेजिंग सी लुक आए, और मिडल से भी, ताकि ये एक साथ ब्लेंडेड लगे, अलग अलग ना लगे मेरी आंखें और दरमियान से फॉरहेड। तो ये आपने कर लेना है। और उसके बाद ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी, कवरेज बहुत अच्छी आएगी कंसीलर की। अगर वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो कवरेज इतनी अच्छी नहीं आएगी, ये कंसीलर आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से वही सेम कंसीलर लेके अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद मैं अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से जो है इसको अपनी आइज़ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप रिंग फिंगर से करते हैं ब्लेंडिंग किसी भी कंसीलर की या बेस की, तो कवरेज बहुत अच्छी आती है। आप करके देखिएगा। रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो बहुत लाइट होता है, तो वो आपकी आइज़ पे इजीली ब्लेंड कर जाता है। अगर आप फाउंडेशन भी लगाते हो और रिंग फिंगर से ब्लेंड करते हो तो बहुत अमेजिंगली आपका फाउंडेशन भी ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी आइज़ को पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मेबेलिन कोलोसल का काजल है। आप कोई भी ब्लैक आई पेंसिल ले लें। इसको मैं अपनी लैश लाइन के साथ साथ लगा रही हूँ। बेशक नीट ना लगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंड कर देना है, तो इट्स ओके। मैं इसको आउटर कॉर्नर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा रही, मैं अपनी आँख के अंदर ही इसको लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद मैं हुदा ब्यूटी की टोपाज ऑब्सेशन लेकर पैलेट, उसमें ये जो दो ऑरेंज शेड मैंने आपको दिखाए हैं, इन दोनों को फ्लफ़ी ब्रश पे लेकर लगाकर, और इसको मैं अपनी जहाँ पे मैंने ये ब्लैक काजल लगाया ना, इसके साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ। और इसको मैं अपनी क्रीज में भी ब्लेंड करूँगी। ये आप देखिएगा फाइनल लुक तो आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा। ये एक टाइप ऑफ स्मोकी लुक भी हो जाता है और ऑरेंजिश लुक भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो है ना ब्लेंडिंग करनी है बैक एंड फोर्थ अपनी क्रीज पे और अपनी लिड पे। आपने ना जो ब्लैक कलर की पेंसिल लगाई थी उसको टोटली ब्लेंड कर देना है। इस तरह से एक स्मोकी लुक भी बन जाएगी, इजी पीजी सी, बहुत इजी पीजी सी स्मोकी लुक बनेगी, ब्राउनिश टाइप। और अब मैं इसको दोबारा ब्लैक पेंसिल को लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी और ज़रूरत है। और फिर से मैं वही सेम फ्लफ़ी ब्रश लेकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। दूसरी आंख पे भी ब्लेंड करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। अगर आईज आपकी छोटी है मेरी तरह, तो आप इस तरह से बस आउटर कॉर्नर पे विंग बना के इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ लाइन खींच लें। बहुत ही अमेजिंग सा जो है वो आईलाइनर लगता है, तो और बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप इस तरह से आईलाइनर लगाते हैं। अगर आपको डिटेल में ज़ूम इन करके देखना है कि कैसे मैं आईलाइनर लगाती हूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं इंशाल्लाह इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी कि आप कैसे आईलाइनर लगा सकते हैं। आईलाइनर लगाने के बाद अब मैं अपनी आइज़ के नीचे जो भी मेरा आई शेडो का फॉल आउट हुआ था, मैं मेकअप रिमूविंग वाइप से वो क्लीन कर लिया मैंने। उसके बाद मैं ले रही हूँ एरोमेटिका का रोज़ इन्फ्यूज़ टोनर। ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हर वीडियो में इसको अप्लाई करती हूँ क्योंकि इससे आपका फेस एक तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज हो जाता है। प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके फेस से रोज़ेज़ की खुशबू आती है। उसके अलावा जो है ये आपके फेस पे एकदम से एक पिंकिश सी टोन लेके आता है और बहुत अमेजिंग ग्लो लेके आता है। आप देखिए मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है इस वक्त। उसके बाद मैं डर्माकोल और मैक की फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी लेके अपने बैक ऑफ द हैंड पे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैक का जो शेड है वो मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है और जो डर्माकोल का शेड है वो बहुत लाइट है। तो मैं इस तरह से ना दोनों फाउंडेशंस को मिक्स करके अपनी स्किन का टोन बना के ना मैं लगा देती हूँ। एक टोन लाइटर होता है मेरी स्किन से, तो ये इस तरह से जो है मैं अपने फेस पे डॉट 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 लगा लेती हूँ पहले थोड़े से। और उसके बाद मैं फाउंडेशन ब्रश लूँगी। फाउंडेशन ब्रश को, ये जो फाउंडेशन मेरे बैक ऑफ द हैंड पे लगा हुआ है, इस पर डैब 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 करूँगी और फिर अपनी स्किन में इसको लगा लूँगी। स्किन पे भी मैं इस तरह से लगाती हूँ कि मैं डैब डैब डैबिंग मोशन में जो है फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। इस फाउंडेशन को मैं अपनी अंडर आइज़ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे अलग से कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कलर करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत परफेक्टली आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है। उसके बाद मैं AOA स्टूडियो का लूज़ पाउडर शेड ट्रांसलूसेंट और ब्राइटनिंग दोनों मिक्स करके उसको मैं अपनी अंडर आइज़ के नीचे जो है अप्लाई कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने और ये जो अंडर आई एरिया है थोड़ा सा ब्राइट लगे।
इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और मैं अब बाकी फेस पे जो है छोटे ब्रश की हेल्प से, फिर छोटे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जो है वही सेम पाउडर लेके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर रही हूँ, ताकि मेरा जो फाउंडेशन है ना वो मैट हो जाए, वो क्रीसिंग ना करे और मेरा फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब यहाँ पे पीछे मेरी बहन जो है ना वो मुझे हँसा रही थी, जिसकी वजह से मुझे हँसी आ रही थी। तो बड़ी अजीब-अजीब फ़नी सी बातें बोल रही थी वो, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत हँसी आ रही थी। मैं अपने फेस को जो है अब पाउडर के साथ अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, जहाँ-जहाँ मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा पिक करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ और जहाँ से ब्लेंडिंग कर रही हूँ देखिए उस जगह से कितना परफेक्टली मेरा फाउंडेशन जो है वो सेट हो रहा है। इधर से उधर मूव नहीं होता आपका फाउंडेशन और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। लेकिन आप देखिए पाउडर लगाने के बाद भी ग्लो है मेरे फेस पे, जो मैंने टोनर अप्लाई किया था। इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं फ़िंगर एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, फ़िंगर टच करके अपने फेस पे कि कहीं से रह तो नहीं गया, अच्छी तरह से मैट हो गया ना मेरा फेस। उसके बाद जो है मालिबू ग्लिट्स और बाहामा मामा का ब्रॉन्ज़र लेकर मैं अपनी ब्रॉन्जिंग कर लेती हूँ। जहाँ से कंटूरिंग करने में कंटूरिंग नहीं करती, मुझे कंटूरिंग इतनी पसंद नहीं है, तो मैं ब्रॉन्ज़र लेकर ब्रॉन्जिंग कर लेती हूँ। अपनी डबल चिन के नीचे से ब्रॉन्जिंग करती हूँ ताकि जो मेरी थोड़ी बहुत डबल चिन है वो हाइड हो जाए। उसके अलावा अपने नोज़ की साइड से और अपने नोज़ के नीचे से, क्योंकि मेरी नोज़ की बहुत लंबी लाइन निकली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतनी लंबी नहीं है लेकिन ये हाइड हो जाती है अगर आप अपने नोज़ के नीचे से ब्रॉन्जिंग करते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं साइड से कर रही हूँ और उसके बाद जो मैं नीचे से करूँगी ब्रॉन्जिंग, सी ये इस तरह से। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं वापस लूज़ पाउडर लेके अपनी स्किन में इसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ, ताकि जहाँ से मैंने ब्रॉन्जिंग की है ना ये अच्छी तरह से मेल्ट डाउन हो जाए, मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत अलग करके ना लगे, ताकि हर चीज़ मेल्ट डाउन हो जाए। और आप देखिए मैंने जो अपनी आइज़ के नीचे बेक किया था ना, लूज़ पाउडर लगाया था, उसको मैं अपनी स्किन में ही, अपनी अंडर आइज़ में ही एब्जॉर्ब करी हूँ, ना कि मैं उसको उड़ा रही हूँ, ताकि मेरी अंडर आइज़ के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए और हार्श लुक ना आए। और उसके अलावा मैं अपने आई शेड्स पे भी इस ब्रश को एक दफ़ा मूव कर लेती हूँ, ताकि पूरी फेस की लुक जो है वो स्मूथ सी हो जाए। उसके बाद मैं वही सेम मेबेलिन कोलोसल काजल जो है अपनी वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग चाह रहे थे कि वो वाइट पेंसिल नहीं अप्लाई करना चाहते। उसके बाद मैं वही सेम दोनों शेड्स लेके जो मैंने अपनी आँख के ऊपर लगाए थे, वही सेम दोनों शेड्स लेके मैं अपनी अंडर आइज़ पे भी ब्लेंड कर रही हूँ और इतनी प्यारी लुक लग रही थी ना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं ये लुक करने के बाद ना इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी। मैं अक्सर लाइव सेशंस करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पर कभी कभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा करूँ। सो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो जाके फॉलो कर लें, ताकि मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर मैं अपनी अंडर आइज़ के नीचे अच्छी से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद आपको करीब आके थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि देखिए कितना फ्लॉलेस लग रहा है। उसके बाद मैं ले रही हूँ 7 कूल का हाइलाइटर। ये इतना अमेजिंग है ना, इसकी शेड, इसका शिमर बहुत अमेजिंग है। तो ये मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। आज मैं अपने आईब्रोज़ पे कोई शिमर नहीं लगाने वाली, कोई हाइलाइटर नहीं लगाने वाली। शिमर हाइलाइटर मतलब वीडियो बनाते हुए समझ नहीं आती, बंदा ने साथ साथ इंसान ने बोलना होता है, तो बीच में कुछ बातें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ बेनिफिट का लिप टिंट जो है वो ले रही हूँ और इसको मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ये ऑरेंज शेड में है और ये मैं अपनी चीक्स पे जो है अप्लाई करके फ़ौरन से जो है इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्लश ऑन ब्रश से, ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए और अलग अलग ना लगे। क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी ना ऐसे ही लगा के तो ये ड्राई हो जाता है बहुत क्विकली। तो लगाते हैं साथ ही आपको इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना होता है। थोड़ी देर बाद जो है ना ये मेल्ट डाउन हो जाएगा और आपकी स्किन में, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा ना, लेकिन बाद में जो है ये थोड़ा सा इसका जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये हल्का होता जाएगा। वो मैं अपनी चिन एरिया पे भी लगा लेती हूँ ताकि अलग ना लगे, और नोज़ एरिया पे भी लगा लेती हूँ ताकि अलग अलग ना लगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा शेड है ये। और ये टिंट जो है ना मुझे अपनी चीक्स पे लगाना बहुत 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 पसंद है। उसके बाद मैं सेम वही 7 कूल का हाइलाइटर लेके अपनी चीक्स पे भी अप्लाई कर लूँगी। और सामने से आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया, लेकिन देखें जैसे ही मैंने साइड पे देखा आपको पता चल रहा है कि मैंने हाइलाइटर जो है अप्लाई किया हुआ है। और बड़ी एक ज़बरदस्त सी ग्लो आती है जब आप साइड वेज से फेस करते हैं। बिल्कुल सामने से आप देखें ग्लो आ रही है मेरी, लेकिन ये टोनर की नेचुरल ग्लो है। मैं चिन एरिया पे भी और नोज़ पे भी इसको हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको अप्लाई करने के बाद
दोबारा जो है ब्लश ऑन ब्रश लेती हूँ और उसको उठा के मैं वापस से जो है ना दोनों को आपस में ब्लश ऑन को और हाइलाइटर को ब्लेंड करती हूँ ताकि अलग अलग ना लगे। इसके ऊपर मैंने कोई ब्लश ऑन नहीं लगाया, ये वही सेम ब्रश है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ऑरेंज सी एक लिपस्टिक है, मुझे नाम नहीं याद, मुझे ये भी नहीं याद मैंने ली कब थी और कहाँ से ली थी। तो मैं इसको एज आ आउटलाइन अप्लाई कर रही हूँ। आपको यहाँ पे ये फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा, लिप फ़िल्टर। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपना मोबाइल का ओरिजिनल कैम नहीं यूज़ करती क्योंकि वो जूम इन नहीं होता और अक्सर मुझे जो है ना मेकअप अपने मोबाइल पे ही देख के करना होता है। तो इस वजह से मैं अपने मोबाइल का ओरिजिनल कैम नहीं यूज़ करती क्योंकि वो बहुत ज़ूम आउट होता है, ज़ूम इन नहीं होता। तो इस वजह से मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से मैं अपना कैमरा जो है वो ज़ूम इन कर सकती हूँ और उसकी वजह से ये जो लिप फ़िल्टर है ना ये मेरे होंठों पे आके चिपक जाता है जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो इस वजह से जो है ना फिर जब मैं लिपस्टिक लगा रही होती हूँ या मेकअप कर रही होती हूँ अक्सर आपको ये लिप फ़िल्टर जो है नज़र आ रहा होता है। तो प्लीज़ डोंट माइंड बेयर विथ मी, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। अच्छा, अब मैं वही सेम लिप टिंट जो मैंने चीक्स पे अप्लाई किया था वही सेम ऑरेंज लिप टिंट जो है मैं अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ और आप देखें कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना प्यारा शेड निकल के आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर आपके पास ऑरेंज लिपस्टिक नहीं है या ऑरेंज लिप टिंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप ना अपनी कोई भी आई शेडो पैलेट ले लो, उसमें ऑरेंज शेड होगा, ऑरेंज शेड उठा के आप उसको एज अ ब्लश ऑन भी लगा सकते हो और आप कोई भी लिपस्टिक लगा के ना उसके ऊपर कोई भी लाइट सी लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर इस तरह से ऑरेंज कलर की टैपिंग कर सकते हो तो आपकी लिपस्टिक बन जाएगी वो। और इसके ऊपर अगर आप ग्लॉस लगा लेते हो या इसको लगाने से पहले आप लिप बाम लगाते हो तो आपके लिप्स ऑलरेडी मॉइस्चराइज हुए होते हैं, तो जब आप आई शेडो इसके ऊपर टैप करोगे ना तो वो जो है आपके लिप्स को एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करेगा, ड्राई भी नहीं करेगा। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आपके पास कोई लिपस्टिक नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ किसी भी आई शेडो किसी भी शेडो को लिपस्टिक बना सकते हो। इस तरह से मैं इसी तरह करती हूँ, जब मेरे पास कोई लिपस्टिक अवेलेबल नहीं होती तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी आई लैशेज़ को कर्ल कर रही हूँ और कर्ल करने के बाद 10 से 15 सेकंड के लिए मैं अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करती हूँ। कर्ल करने से ये होता है कि एक बड़ी अमेजिंग सी आपकी आई लुक आती है। अगर आप आई लैशेज़ नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लैशनिस्टा का, मेबेलिन लैशनिस्टा का मस्कारा, और इससे आपकी आइज़ बहुत खूबसूरती से जो है ना बहुत खूबसूरती से कर्ल हो जाती हैं। और दूसरी ये इतनी ज़बरदस्त, ये इतना ज़बरदस्त मस्कारा है ना, लाइक मुझे बहुत पसंद है ये मस्कारा। आपकी एक एक लैश को अच्छे से कोट कर देता है। उसके बाद मैं अपनी अंडर आइज़ पे भी, अंडर आई लैशेज़ पे भी मस्कारा अप्लाई करी हूँ। अंडर आई लैशेज़ को आपने नहीं भूलना। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप ईद के रिलेटेड और मेकअप लुक्स देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, मैं इंशाल्लाह क्रिएट करूँगी। मुझे वाइट ड्रेस के ऊपर लुक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अलावा जो है पिंक ड्रेस के ऊपर लुक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो डू लेट मी नो अगर आप कोई और मेकअप लुक देखना चाहते हैं किसी और ड्रेस पे, किसी और ड्रेस कलर पे, तो डू लेट मी नो। इंशाल्लाह मैं क्रिएट करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो लोग लैशेज़ नहीं लगा सकते, फेक लैशेज़, वो परेशान ना हो। फेक लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आइज़ पे भी अच्छे से मस्कारा लगाओ, उनको कोट करो तो आप देखो कितनी खूबसूरत लगती हैं आई लैशेज़। मैं करीब आके भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, आप देखें। परेशान ना हुआ करें कि मेकअप अच्छा नहीं लगेगा या वो हम इस तरह से मेकअप करेंगे। तो प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी ना उतना अच्छा आपका मेकअप लुक लगेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल मेकअप लुक कितना खूबसूरत लग रहा है ये मेकअप लुक। और मैं लाइव गई थी, मैं इंशाल्लाह वो लाइव सेशन अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करूँगी उसकी क्लिप्स। और बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।